नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन शुरू हो चुका है और हमें सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों को प्रमोट करना है और प्रमोट करने के साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि यदि किसी बच्चे का रिपीट रिक्वेस्ट आई है और अभिभावक की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसी कक्षा के अंदर उसको रिपीट रिक्वेस्ट किस प्रकार से करेंगे और विद्यार्थियों की समेकित ग्रेड में किस प्रकार से देनी है और ये सभी काम हमें किस प्रकार से करने हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। आपको विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है। साथियों मैं विद्यार्थी टैब पर क्लिक करता हूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये जो विद्यार्थी टैब है उसके जो आइकन्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ जाते हैं और आप एक एक करके इन सभी को देख सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमें काम कर रहा है, जो रिज़ल्ट और प्रमोशन का जो टैब है वह देखना है। तो सर ये रिज़ल्ट और प्रमोशन का जो ऑप्शन है यहाँ विद्यार्थी टैब में आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके बच्चों को प्रमोट भी करना है और अगर रिपीट भी करना है किसी को तो रिपीट के लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने जो कुछ ऑप्शन है ये नज़र आ रखे हैं। सबसे पहले एक नोट है और नोट हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ दे रखा ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व उनका उचित मॉड्यूल के द्वारा नाम पृथक करने की कार्रवाई करें और इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। यानी आपके विद्यालय के अंदर 30 सितंबर तक का जो नामांकन विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को आप प्रमोट कर सकते हैं यदि अवेलेबल में है तो। और आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो बच्चे लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं तो उनका पहले उचित मॉड्यूल के द्वारा आपको नाम पृथक करना है, फिर ही बच्चों को प्रमोट करना है। यानी वास्तविक जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो उत्तीर्ण हुए हैं केवल उन्हीं को आपको प्रमोट करना है। और अब मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले मैं सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ 2022-23 से। कक्षा में यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और जो सेक्शन ए करके यहाँ पे गो पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन के ऊपर जो बच्चे हमारी कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं जो कि प्रमोट होने के लिए हैं वे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बच्चों का जो डिटेल है यहाँ पे आ रखी है। सबसे पहले आपको देखना है फाइनल ग्रेड के लिए, फिर एग्ज़ाम रिज़ल्ट और जो अंत में हमारे पास में ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये जो फाइनल ग्रेड का ऑप्शन है, यानी जिस बच्चे को आप पहले बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जो ग्रेड है वो भरनी पड़ेगी। देखिए ग्रेड पे मैंने क्लिक करा है तो उसकी जो समेकित ग्रेड है ये आपके पास में आ चुकी है, A, B, C, D और ये E। यानी इस बच्चे को आपने प्रमोट करना है। इस बच्चे की ओवरऑल जो ग्रेड इसको क्या मिली है, आप RKSMB का रिज़ल्ट जो आपने निकाला है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ मैं अभी इस बच्चे के लिए जो इसकी B ग्रेड है यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ और साथियों यहाँ अभी फिल करने के बाद आपको ग्रेड यहाँ दिखाई तो नहीं देगी, फिर भी आपको ये ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो बच्चे का जो रिज़ल्ट है फाइनल ग्रेड है वो भर देनी है। अब आपको दूसरा काम ये करना है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट का देखना है, बच्चों को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। देखिएगा बच्चों को प्रमोट करना है, रिपीट करना है या बच्चों को एब्सेंट दिखाना है। यानी अब आपके सामने ऑप्शन तीनों अवेलेबल है। यदि बच्चा प्रमोट के लिए यानी तैयार है, यानी बच्चे वास्तव में प्रमोट के लिए है तो आपको इसको प्रमोट कर देना है। अगर रिपीट की रिक्वेस्ट पेरेंट्स के द्वारा आपके पास प्राप्त हुई है तो आपको रिपीट की रिक्वेस्ट लेते हुए बच्चे को रिपीट के ऑप्शन की सहायता से, इस ऑप्शन की सहायता से उसको रिपीट कर देना है। और जो एब्सेंट अगर बच्चा है, विद्यार्थी अनुपस्थित रहा है तो आपको अनुपस्थित दिखाना है। अभी मैं इस बच्चे को यहाँ से प्रमोट कर देता हूँ और प्रमोट के बाद ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है या नहीं। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है। जो स्टूडेंट है वह स्टूडेंट सक्सेसफुल है प्रमोट और
इसका जो प्रमोट है वह सक्सेसफुल हो चुका है। और ऐसा करने के साथ ही हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिखाई देगा, देखिए प्रमोटेड। ये जो बच्चा है पहले वाला बच्चा ये प्रमोटेड हो चुका है सेकंड और सेक्शन ए के अंदर ये प्रमोट हो चुका है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये गलत हो चुका है तो आप इस ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ से सही भी कर सकते हैं। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। और यदि देखिएगा इसी बच्चे के लिए, यानी अगला बच्चा हम देख लेते हैं, दूसरा बच्चा है और इस बच्चे को भी बी ग्रेड मिली है और बच्चा यहाँ पे जो ऑप्शन है, अभी मैं इसको यहाँ पे रिपीट के जो ऑप्शन है इसकी सहायता से इसको रिपीट कराना चाहता हूँ। यानी इसकी जो पेरेंट्स हैं वह चाहते हैं कि बच्चा पहली कक्षा के अंदर वापस अध्ययन करें और किसी कारण से इसकी वीकनेस होने से या कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। अगर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई है लिखित में होनी चाहिए और जो परफेक्ट फार्मूला है यानी परफेक्ट जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप इस रिपीट रिक्वेस्ट की सहायता से बच्चे को जो रिपीट भी करा सकते हैं इसी कक्षा के अंदर। आप चाहें तो जो भी हमारी कक्षा है जिनके अंदर हम प्रमोट कर रहे हैं उनमें इस ऑप्शन की सहायता से उस बच्चे को रिपीट ऑप्शन की सहायता से रिपीट भी करा सकेंगे। और मेरे केस में मैं इसे रिपीट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे क्लिक करूँगा और सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। और वापस मुझे पूछ रहा है कृपया क्रमबद्ध करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रश्न सही भरी है या नहीं। इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और ओके करने के साथ ही ये ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। और देखिएगा रिपीट की रिक्वेस्ट के साथ ही अब आपके सामने यहाँ पे जो दिखेगा ये जो पहले वाला बच्चा है इसको तो हमने प्रमोट करा था तो ये सेकंड क्लास के अंदर आ चुका था और इसको रिपीट रिक्वेस्ट करी है तो ये कक्षा 1 के अंदर ही ये आपके सामने शो हो जाएगा। और नामांकन के अंदर भी आपके कक्षा 1 का जो नामांकन होगा सत्र 2023-24 के लिए उसमें ये बच्चा शो हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलती से हो गया है तो यहाँ से क्रॉस के निशान के ऊपर आपको इसको क्रॉस करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है और वापस मेरे पास में ऑप्शन आ चुका है और अभी इसे प्रमोट करना है तो जो भी ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट है वह आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो आप इसको दिखा सकेंगे कि ये प्रमोट करना है, रिपीट करना है या क्या करना है। तो ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। साथ इन ऑप्शन की सहायता से आप प्रमोट भी कर सकते हैं, रिपीट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और अब्सेंट भी कर सकते हैं। रिपीट की जो रिक्वेस्ट है, देखिए रिपीट रिक्वेस्ट है, इस रिपीट रिक्वेस्ट करने से पहले आपको जो विद्यार्थी है और उसके अभिभावक है साथियों उन अभिभावक से आपको एक जो प्रार्थना पत्र है वह लेना होगा। और प्रार्थना पत्र लेने के साथ ही उस प्रार्थना पत्र को आपको जो विद्यालय की एसएमसी है उसके अंदर आपको उसको प्रस्तुत करना होगा। एसएमसी भी निर्णय ले लेगी और एसएमसी ये अनुमोदन कर देगी कि विद्यार्थी को इसी कक्षा में जो रखना है तो ये आप काम कर सकेंगे। और विद्यालय के संस्था प्रधान के पास में रिपीट रिक्वेस्ट के लिए जो प्रार्थना पत्र है वह रहना चाहिए। और प्रार्थना पत्र के अभाव में आप इसको रिपीट रिक्वेस्ट ना करें, ये ठीक रहेगा आपके लिए। और अगर प्रार्थना पत्र आपके पास आ चुका है तो आप एसएमसी में अनुमोदन करें, एसएमसी भी उसको पास कर देगी और उसके बाद ही आप उसकी जो रिपीट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो करके उसको रिपीट रिक्वेस्ट में ले लें, जिससे कि आपकी सभी जगह से आपको सहूलियत रह जाएगी। और जो किसी भी कारण से अगर कोई प्रकरण बन जाता है तो आप उसमें बच भी सकेंगे। तो सर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप प्रमोट और रिपीट रिक्वेस्ट और एब्सेंट ये तीनों ही कार्य आपके विद्यार्थियों के लिए कर सकेंगे। आप समय रहते ये कार्य सभी पूर्ण करें जिससे कि आपको सभी जो कार्य है वह समय पे हो सके।